जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल Just.95 पर। तो दोस्तों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे BSSC इंटर स्तरीय, जो पहले से भी बात हो रही है। और आज कुछ खास बात यह है कि बहुत सारे साथी जो है ना कमेंट के माध्यम से ये बता रहे थे कि सर जो टास्क टेलीग्राम पर डालते हैं तो उसको YouTube पर डाल दीजिए, क्योंकि जो साथी नहीं जान रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, जो टास्क चल रहा है तो उसको वो मैंने वहाँ से कर पाएँ। तो हम कहेंगे दोस्तों, मेन है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़ेंगे तो आप व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइए, क्या कि यहाँ सभी पर टेस्ट चलता है। टेलीग्राम पर तो आपका ये कहा जाए कि ग्रुप डिस्कशन होता है, और जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे आपका टेस्ट पर डे चलता है। ठीक है, पर डे ब्रह्मास्त्र का भी जो है ना 2020 सेट चल रहा है। ऐसे इससे पहले जो है सुबह में आपका सेट भी चलता था BSSC इंटर स्तरीय CGL 4 का, सुबह में 6 बजे के करीब में डाल दिया जाता था सेट, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं डाला जा रहा है। और मैथ का भी चल रहा था जो शमशेर से ला रहे थे। तो ऐसे कहा जाए कि अगर आप लोग तैयारी फिर से होंगे तो फिर हम स्टार्ट करवा देंगे। ऐसे आपका ग्रुप डिस्कशन चल रहा है टेलीग्राम पे, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, हम भी वहाँ जुड़ते हैं। और जो भी है अभी टॉपिक मानचित्र हम करा रहे हैं बच्चों का, तो वहाँ पे हम करा रहे हैं। बहुत सारे साथी गणों में जुड़ते हैं और अपना इसका फ़ायदा उठाते हैं, और सभी लोग जो है ना पूरा टास्क अपना तैयारी करके आते हैं और डिस्कशन करते हैं। ये 6:30 बजे से स्टार्ट होता है और यही आपका जो है ना 10 बजे 11 बजे तक इंड हो जाता है, मैंने ये टास्क। और उसके टास्क इंड होने के बाद जो है ना हम क्लास लेते हैं, लगभग 12 बजे 1 बजे तक क्लास चलती है लास्टली। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़िए। और बहुत लोगों का कहना था दोस्तों कि BSSC इंटर स्तरीय का कटअप कितना जा सकता है सर, कि बताएं हम, मेरा इतना से इतना मार्क्स आ रहा है। बहुत लोग जो है ना जिनका 110 से 120 के बीच में आ रहा है, कोई आदमी को 90 से 100 के बीच में आ रहा है, और 100 से 110 में 10 के बीच में आ रहा है। तो ऐसे लोग जो है ना कहा जाए कि आप लोग जो 100 से नीचा रह रहे हैं उनको मेहनत करने की अधिक ज़रूरत है। ठीक है, 100 से नीचे रह रहे हैं वो ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो हमें लगता है कि 110 से 115 तक पहुंचेंगे, क्योंकि मेहनत करना ज़रूरी है। जो सेक्टर में आपका लग रहा है कि कमज़ोर पर्सन है, जो क्षेत्र आपका कमज़ोर है उसमें मेहनत कीजिए। चाहे हम इतिहास की जिक्र करें, चाहे आपका पोल साइंस की बात करें या भूगोल की बात करें, चाहे आपका इकोनॉमिक्स का बात करें। इकोनॉमिक्स में अगर आपका कमज़ोर है तो उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। मैथ रीजनिंग में जो पार्ट कमज़ोर है उस पार्ट को जो है क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका सेक्टर कमज़ोर ही रह जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यह है दोस्तों कि जिनका भी किसी भी सेट में 110 से 20 आ रहा है वो सेव है, 110 से 120 जिनका भी आ रहा है वो सेव है। और मेहनत करते रहिए और भी कोशिश कीजिए कि सुधार करने का और भी आगे बढ़ने का, और भी ज़्यादा मार्क्स जितना अधिक आएगा। हर एक सेट में 110 नॉर्मली 120 के बीच में आ रहा है वो सेव है। ठीक ना, इसके अलावा कहा है कि 10 से प्लस 100 से प्लस में है वो तो ठीक ही है, लेकिन 110 से 20 के बीच में है वो बहुत सेव है, बहुत काफ़ी समझिए। और 120 से ऊपर है वो टॉपर लोग हैं। ठीक है ना, तो 120 से ऊपर जिनका भी नंबर आ रहा है, मार्क्स आ रहा है, समझिए वो टॉपर लोग हैं। ठीक है ना, और 110 से 20 में समझिए कि उनका रिजल्ट आने का अधिक संभावना है। कम संभावना में आपका 110 से 100 से 110 के बीच जो है उनका है। और बाकी जो है कि नॉर्मली जो कहा जाए कि 90-80 आता है कोई कोई को, कभी कभी बीच बीच में। तो ऐसे हमेशा नहीं आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, तो वो समझिए उन लोग का रिजल्ट रहेगा। इसमें हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, हमेशा अगर आ रहा है 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, 70 आ रहा है, कभी आप 100 तक नहीं पहुँचे हैं, चाहे 110 तक नहीं पहुँचे हैं, तब इस स्थिति में कि आपका 90-80 100 से कम आ रहा है तो उनको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे ज़्यादा ना 100 से प्लस में 100 से ज़्यादा आ रहा है जिनका भी, तो वो हमें लगता है कि ठीक ठाक है। और सेफ जोन में कहा जाए तो 110 से 120 है, और 120 से ऊपर जिनका भी आ रहा है वो टॉपर है। तो जिनका भी लग रहा है कि हाँ उनका थोड़ा सेक्टर कमज़ोर हो रहा है, कुछ चैप्टर नहीं सही से हो पा रहा है, या याद नहीं हो रहा है, जीके ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो उसको अध्ययन कीजिए, लूसेंट से पढ़िए, SPD से पढ़िए। पढ़ने के बाद उसका डिस्कशन कीजिए, जिस भी ग्रुप से करना है, जहाँ से भी करना है कीजिए। अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर जुड़े हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत सारे साथी करते हैं तो वहाँ पर आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तो रिवीजन पर रिवीजन चल रहा है आपका, और
टास्क भी चल रहा है, रिवीजन भी चल रहा है, सिलेबस पर भी फोकस किया जा रहा है। इस तरह से आपका टेलीग्राम पर चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों। और बात एक और है कि दोस्तों एक साथी का ये मैसेज था टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब पर जो है ना कमेंट था कि सर बीपीएससी का मैं स्टूडेंट हूँ, क्या मैं बीएसएससी सीजीएल और इंटर स्तरीय का तैयारी कर सकता हूँ और कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों कहा जाए कि बिल्कुल कर सकते हैं। आपका बीपीएससी जो है कि कुछ मैंने इधर थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन पहले से सिलेबस समझिए कि जीके का पर्सन सेम ही है। बाकी जो है कि मैथ 10 उसमें बीपीएससी में रहता है, इसमें ज़्यादा रहता है, रीजनिंग ज़्यादा रहता है, यानी 50 रीजनिंग होते हैं, 25 मैथ होते हैं, साइंस 25 होते हैं और जीके जो है ना ये 25 होता है, सॉरी 50 होता है। तो ऐसे में कहा जाए कि आपको उससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत इधर करना है, उधर तो करना है। तो बीपीएससी अलग एक तरह से अभी के परिदृश्य में देखा जाए तो अलग हो गया है, लेकिन इधर में जो है आपका मेहनत है, उधर जनसंख्या जो है ना आपका कंपटीशन में कम लोग हैं, इधर अधिक लोग हैं। समझिए 25 लाख का कंपटीशन अभी इस बार बच्चों का है और उससे ज़्यादा ही है। और सीजीएल में समझिए कि और भी बढ़ जाएंगे स्टूडेंट। तो इससे कहा जाए बीपीएससी से ज़्यादा संघर्ष इधर है, ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि 2020 तैयारी करने वाला बहुत सारे स्टूडेंट हैं। चाहे बीएसएससी का बात करें, बीएसएससी सीजीएल का बात करें, या इंटर स्तरीय की बात करें, या रेलवे की बात करें, या सीजीएल की बात करें, इन सभी का बच्चा जो है ना आपका बिहार में एकदम भरेंगे ही भरेंगे। और रेलवे का जो तैयारी कर रहे हैं उनका मैथ बहुत फास्ट होता है। एसएससी जो सीजीएल सेंट्रल लेवल का होता है उसका तैयारी करने वाले के मैथ रीजनिंग फास्ट होता है, तो वो लोग बाजी मार देंगे। तो ऐसा नहीं, आपको ये सोच के नहीं तैयारी करना है कि हमको बीएसएससी का ही केवल तैयारी करना है। आप सोचिए कि हाँ हम रेलवे और एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैथ रीजनिंग फास्ट बनाना होगा। जीके जीएस तो रेलवे वाले तो एकदम छक्का छुड़ा देते हैं, बस उस तरह से आपका भी जीके जीएस होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से तैयारी हो तो आप टेलीग्राम पर जुड़िए और जो टास्क दिया जाता है उसको अध्ययन कीजिए। बिल्कुल आपको वहाँ पे सहयोग सपोर्ट किया जाएगा और आपका पहले से बहुत सारा चीज़ बेहतर हो जाएगा। आप अपने आप में विश्वास जगाएंगे, कहेंगे कि हाँ वाकई में हम पहले कहाँ थे, आज कहाँ आ गए हैं। इतना गलत क्वेश्चन पहले होता था, अब सही हो रहे हैं। तो ये आपको कॉन्फिडेंस यहाँ मिलेगा। और जो कहा जाए कि बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी है तो आप उसका भी तैयारी, सामने एग्ज़ाम है तो करिए, और बीपीएससी का भी साथ साथ में करते रहिए। देखिए किसी एक चीज़ पर रहना हमें लगता है कि उतना ये नहीं है। पहले तो जो है ना प्राथमिकता उससे दीजिए जो लग रहा है कि आपको हो जाने वाला है, तो उस पर फोकस कीजिए, फिर हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएंगे, फिर वहाँ से आप वहाँ बड़े ऊंचे लेवल का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अन्यथा घर का आर्थिक स्थिति ठीक है तो डायरेक्ट आप बीपीएससी चाहे यूपीएससी का कीजिए, हम ये कहना चाहेंगे। और जिनका ये ठीक नहीं है तो वो अपना पहले एक आधार चुन ले कि हम किसी जगह पर इस्टेब्लिश हो गए और हमारा जो है ना ये खर्च वर्च आने लगा, यानी कि आप एक तरह से सफिशिएंट हो गया आपका पढ़ाई के लिए भी, आपके फैमिली के लिए भी। उसके बाद से आप जो है ना अपना जो बीपीएससी यूपीएससी की बात करते हैं तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से। और लेकिन जो गरीब लोग हैं तो वही है कि हमेशा इन लोगों को पैसा का आवश्यकता होता है। हम लोगों का कहा जाए कि हम शुरू में हम लोगों का तो यही स्थिति रहा था। मैंने जो मैप का भी मानचित्र के लिए भी जो है ना पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन आप जो है कि मेहनत और जो लगन है आज यहाँ तक लाया कि कई सारे मानचित्र जो है ना हम खरीद के लोगों को भी देते हैं। जहाँ तक कि जब भी जाते हैं हम पटना तो वहाँ से लाते हैं तो किसी न किसी को मैंने हमेशा हम देते हैं, यानी कि पटना से आने के बाद जो है ना हमेशा मानचित्र लेके आते हैं और देते रहते हैं कि वो 20 रुपये में ही देता है, बहुत सस्ता में देता है, और देते हैं कि पढ़िए सीखिए, कोई ना कोई मैंने देखने से तो नॉलेज बढ़ेगा ही। और शिक्षा ऐसा चीज़ है कि जितना पढ़िए जितना अध्ययन कीजिए उतना आपका बढ़ते जाएगा, अब बताइए उतना बढ़ते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन मुद्दा था यही सब। और आप लोगों के लिए जो सीजीएल बीएसएससी सीजीएल 4 और इंटर स्तरीय का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो हल्का सीरीज चल रहा था, तो वो कल आपका तीसरा जो एपिसोड है वो आएगा। और हमें लगता है कि वो तहलका वाकई में भारत के पड़ोसी देश से संबंधित है, तो तहलका ही होगा। आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, बिल्कुल देखिएगा, बहुत अच्छा से याद भी हो जाएगा। मानचित्र के माध्यम से भी बताएंगे, हर एक चीज़ को उसमें कवर हम कर रहे हैं, जिसमें कहा जाए कि मेहनत तो लग रहा है। देखिए दोस्तों मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। आपका चीन के इतिहास में लगभग हमको 3 दिन लगा था, 2 दिन लगा था। पंचायत
व्यवस्था पर जो तहलका सीरीज बनाया है उसमें 3 दिन लगा था। मैंने मेहनत लगता है उसमें, हम सोचते हैं कि सभी कंटेंट को एकत्रित करके आप सभी के पास में पेश कर दें, यानी कि आप लोगों को इधर उधर किधर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, हम इस तरह से मेहनत कर रहे हैं। आपको मानचित्र भी बिहार के बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। उसके बाद में बिहार का जो इतिहास है, भूगोल है, उस सब पर भी वीडियो बन गया है। इसके अलावा जो है दोस्तों कि जो इंटर स्तरीय BSSC का जो साइंस आया है, साइंस SPD का, उसका भी पूरा वीडियो हम यूट्यूब पर डाल दिए हैं। आपका प्ले लिस्ट में मिल जाएगा साइंस का, और GK का भी है, सामान्य ज्ञान का भी है, सामान्य विज्ञान का है। दोनों का पूरा मास्टर वीडियो जो है यूट्यूब पर डाला गया है, प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। 2 प्ले लिस्ट बना है, अलग अलग है, एक तो साइंस का है, एक GK का है। तो 5-5 वीडियो में दोनों बनाया के वहाँ पे डाला गया। अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और दोस्तों यही बात करना था कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत सीधे से पढ़िए, लगन से पढ़िए, और एक जो सीट है आपका वो हासिल कीजिए। चलिए अब कल का तहलका सीरीज का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।